हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एंग्री बर्ड मूवी का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे रेड ने अपने दोस्तों के साथ मिलके पिगीज से बर्ड और उनके अंडों को बचाया था। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पे लोग रेड को अपना हीरो मानने लगते हैं और उसके पोस्टर पूरे बर्ड आइलैंड पे हर तरफ लगे होते हैं। उधर रेड, चक और बॉम्ब एक टीम बना लेते हैं और बर्ड आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ लेनर्ड ने पिगी आइलैंड को फिर से रेनोवेट करा लिया था और अपना गुस्सा बर्ड आइलैंड पे उतारता है, जिसमें पहले लेनर्ड बर्ड्स आइलैंड पे केक से हमला करता है, जिसके जवाब में रेड उनके ऊपर रेड हॉट सॉस फेंक के मारता है। उसके बाद पिगीज मैग्नीफाइंग लेंस से उनके आइलैंड पे हमला करते हैं, जिसके जवाब में रेड टेरेंस की मदद से समुंदर में सुनामी ले आता है, जो पिग्स के आइलैंड पे पहुंच जाती है। वो ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी पिगी आइलैंड पे एक बड़ा सा बर्फ का गोला आके गिरता है। लेनर्ड जब अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तीसरे आइलैंड से फेंका गया है, जिसका नाम है ईगल आइलैंड। लेनर्ड इससे काफी डर जाता है और वो मदद के लिए बर्ड आइलैंड पे एक लेटर भेजता है। रेड उस लेटर को देखता है, जिसपे लेनर्ड ने लिखा होता है कि वो बर्ड आइलैंड के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन रेड इसे उनकी एक चाल समझता है और उन पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ये पिग्स की एक नई चाल है, लेकिन तभी ढेर सारे पिगी शेप बलून्स उनके आइलैंड पे उड़ते हुए आते हैं, जिनमें लेटर्स लटके होते हैं। बाकी बर्ड्स भी उन लेटर्स को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। रेड को अंदर ही अंदर डर लगता है कि अगर ये समझौता हो गया तो वो फिर से अकेला रह जाएगा और उसकी वैल्यू इस आइलैंड पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हम जीटा को देखते हैं, जो ईगल आइलैंड की क्वीन होती है। ईगल आइलैंड पे हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और वो इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह पिगी आइलैंड और बर्ड आइलैंड पे वो कब्जा कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं चक और बॉम्ब रेड को एक डेटिंग पार्टी के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उसका मूड काफ़ी ऑफ रहता है और इसकी वजह होती है पिगी आइलैंड से समझौते की बात। रेड का वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन चक और बॉम्ब उसे मना लेते हैं। तीनों अलग अलग होकर लड़कियों से बातें करने लगते हैं और रेड वहीं एक लड़की से मिलता है, जिसका नाम सिल्वर होता है। सिल्वर उससे बहुत सारे सवाल करती है, जिससे रेड बहुत इरिटेट हो जाता है और वो फाइनली उससे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। रेड ये सुन के वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। वो देखता है कि लेनर्ड उससे मिलने आया हुआ था, जिससे वो इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेनर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जिससे वो गुस्से में आके उसे बांध देता है। तभी लेनर्ड उसे बताता है कि उन दोनों के आइलैंड के अलावा एक और आइलैंड है, जो कि उन दोनों के आइलैंड पे कभी भी हमला कर सकता है। लेनर्ड उससे याद करने को कहता है कि क्या उसने कभी बर्ड आइलैंड पे आइस बॉल गिरते नहीं देखा, जिससे रेड को याद आ जाता है कि एक बार जब वो बीच पे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, तब एक आइस बॉल गिरा था, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये बात वो लेनर्ड को नहीं बताता है और अपनी बहस जारी रखता है। वो दोनों अपने अपने को सुपीरियर बताते हैं, लेकिन फाइनली रेड जीत जाता है। फिर वो मिल के टीम बनाते हैं, जिसमें उनके साथ चक, बॉम्ब, माइटी ईगल होते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है एक और इंटेलिजेंट मेंबर की, जो कि टेक्नोलॉजी में अच्छा हो। तभी चक बताता है कि उसकी एक बहन है, जिसे वो शामिल कर सकते हैं और वो यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो डेटिंग पार्टी में रेड से मिली थी। उधर सिल्वर यूनिवर्सिटी में बच्चों को अपनी नई इन्वेंशन सुपर स्ट्रिंग के बारे में दिखा रही होती है, लेकिन कोई भी बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। तभी बेल रिंग हो जाती है और सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। जब रेड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो वो सिल्वर को देख के बहुत शॉक हो जाता है और तभी चक अपनी सिस्टर से दौड़ के गले लग जाता है। सिल्वर उन्हें अपनी डिग्री दिखाती है। रेड का मन ना होते हुए भी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सब मिलके माइटी ईगल के घर जाते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। लेनर्ड और रेड
टीम को ईगल आइलैंड की पिक्चर दिखाते हैं जिसमें एक बड़ा सा वोल्केनो होता है और वो बताते हैं कि यहीं से उनके आइलैंड पे हमला हो रहा है। लेनर्ड उन्हें जीटा की पिक्चर भी दिखाता है जिसे देख के माइटी ईगल बहुत शॉक्ड हो जाता है। मीटिंग के दौरान सिल्वर को समझ आ जाता है कि उन सबके पास कोई भी प्लान नहीं है और फिर वो अपना प्लान लेके आती है और उनसे शेयर करती है। उसी दौरान एक आइस बॉल उनकी तरफ आती है और माइटी ईगल उन्हें अपने साथ लेके उड़ जाता है और बचा लेता है। लेकिन उड़ते उड़ते वो एक पहाड़ी से टकरा जाता है और सभी गिरने लगते हैं। वो मैप को अपना पैराशूट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी फट जाता है। तभी सिल्वर उस मैप को अपने स्ट्रिंग की मदद से बांध देती है और सब सेफली जमीन पे आ जाते हैं। उस आइसबॉल की वजह से माइटी ईगल का घर टूट जाता है। फिर वो सब एक सबमरीन में बैठते हैं और ईगल आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वहीं वो गैरी से मिलते हैं जो उन्हें तरह तरह के इन्वेंशंस दिखाता है। उसमें से एक डिवाइस ऐसा होता है जो आसपास ईगल होने पे अलर्ट देता है। फाइनली वो ईगल आइलैंड पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि माइटी ईगल बहुत डरा हुआ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी माइटी ईगल उन्हें बताता है कि जीटा और वो एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन जीटा ने माइटी ईगल को शादी के लिए प्रपोज किया और शादी के दिन माइटी ईगल उसे छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए जीटा उससे बदला लेना चाहती है। ये कह के माइटी ईगल वहां से भाग जाता है। तभी लेनर्ड एक ईगल कॉस्ट्यूम दिखाता है और उनसे कहता है कि उन्हें इसके अंदर छिप के जीटा के महल में घुसना चाहिए ताकि उन्हें कोई और ना पकड़ सके। लेकिन रेड को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अकेले जाने का फैसला करता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर भी आ जाती है। अब बाकी मेंबर्स उस ईगल कॉस्ट्यूम में घुस जाते हैं और महल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहां के गार्ड्स को लगता है कि ये एक नया गार्ड है और वो उसे अंदर जाने देते हैं। दूसरी तरफ रेड और सिल्वर वोल्केनो के ऊपर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस वोल्केनो के अंदर एक वेपन है। रेड सिल्वर को अपना प्लान बताता है कि वो वेपन की पावर सप्लाई काट देंगे जिससे वो बंद हो जाएगा। जैसे तैसे वो दोनों वेपन के पास पहुंच जाते हैं और रेड उस वायर को काट देता है। तभी वो देखता है कि जिस वायर को उसने काटा था वो वेपन की नहीं बल्कि अवन की होती है। इसी बीच उन दोनों को एक गार्ड देख लेता है और पकड़ लेता है। उधर हम देखते हैं कि ईगल की कॉस्ट्यूम के अंदर बाकी मेंबर्स वेपन रूम में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उसके लिए उन्हें एक एक्सेस कार्ड की ज़रूरत होती है। वो बाथरूम में जाते हैं और वहां मौजूद एक गार्ड से आईडी चुराने की कोशिश करते हैं जिससे एक हादसा हो जाता है और वो गार्ड बेहोश हो जाता है। फिर वो उसका कार्ड चुरा लेते हैं और वेपन रूम में घुस जाते हैं। रूम में घुसते ही वो ईगल की तरह दिखने के चक्कर में डांस करने लगते हैं और वहां मौजूद गार्ड्स को लगता है कि वो उन्हें डांस के लिए चैलेंज कर रहे हैं। अब वहां पे उनके और बाकी गार्ड्स के बीच डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान उनका ईगल कॉस्ट्यूम फट जाता है। लेकिन बाकी गार्ड्स डांस करने में इतने मगन थे कि वो उन्हें नहीं देखते हैं जिसका फायदा उठा के वो सब वहां से धीरे से सरक लेते हैं और ये सीन बहुत ही फनी होता है। दूसरी तरफ हम जीटा को देखते हैं जिसने सिल्वर और रेड को बंदी बना लिया था और उन्हें अलग अलग फ्लोटिंग बेड पे बांध दिया था। वो उन्हें बताती है कि वो इस आइलैंड की ठंड से काफ़ी परेशान हो चुकी है और अपना प्लान भी बताती है जिसमें वो पिगी और बर्ड आइलैंड को अम्यूज़मेंट पार्क में बदलना चाहती है। ये सुन के रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर जीटा लावा से भरे आइस बॉल्स को बर्ड और पिगी आइलैंड के ऊपर फेंक देती है जिससे वहां पे काफ़ी तबाही होने लगती है। रेड अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार मानता है लेकिन सिल्वर उससे कहती है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। सिल्वर अपने बालों की मदद से फ्लोटिंग बेड की हवा निकाल देती है और रेड को भी आज़ाद कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे में खोने लगे थे। तभी वहां पे चक आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच यहाँ क्या चल रहा है, जिससे रेड किसी तरह टाल देता है। बाकी टीम मेंबर्स उनसे पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है, जिस पे रेड उनसे कहता है कि अब से उनकी लीडर सिल्वर है और वही अपना प्लान बताएगी।
सिल्वर उन्हें अपना प्लान बताती है, जिसमें बॉम्ब को सारे गार्ड्स का ध्यान भटकाना था, चक को सारे सिक्योरिटी कैमरास को बंद करना था। रेड और सिल्वर एक आइस बॉल में घुस जाएंगे तो लेनर्ड और गैरी एक लीवर खींच देंगे, जिससे कन्वेयर बेल्ट ऊपर हो जाएगी और उस आइस बॉल का रास्ता बदल जाएगा और वो आइस बॉल वेपन पे गिर के उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर जीटा फाइनल अटैक की तैयारी करती है, जिसका काउंटडाउन 10 मिनट का होता है और उसके ख़त्म होते ही बर्ड और पिगी आइलैंड पे उस वेपन से हमला होना शुरू हो जाएगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं चक सारे सिक्योरिटी कैमरा पे स्टिकी नोट लगा देता है, जिससे गार्ड्स को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उधर बॉम्ब सभी गार्ड से बचते हुए जा रहा होता है। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो इतना मोटा था कि सारे गार्ड्स उसे देख लेते हैं। बॉम्ब उनसे दोस्ती करके उन्हें बार में ले जाता है और सब पार्टी करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं रेड और सिल्वर एक आइस बॉल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वो बॉल कन्वेयर बेल्ट पे उतर जाती है और लेनर्ड लीवर खींचने की कोशिश करता है, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो अपने गैजेट्स की मदद से लीवर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लीवर टूट जाता है और यहाँ उनका प्लान फेल होता दिखता है। तभी अचानक से चक वहां आ जाता है और गैरी के बैग से गैजेट निकाल के लेनर्ड को दे देता है। लेनर्ड उस गैजेट को बॉल के नीचे लगा देता है, जिससे बॉल उछल के सीधा सुपर वेपन पे गिर जाती है और वो आइस बॉल टूट जाती है, लेकिन उस वेपन को कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं कि 10 मिनट पूरे हो चुके थे और जीटा फाइनल अटैक के लिए बटन दबाने ही वाली होती है। तब तक वहां माइटी ईगल आ जाता है और जीटा से माफ़ी मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि उसके धोखे की सज़ा वो बर्ड्स और पिगीज को ना दे, पर जीटा उससे कहती है कि वो उसके धोखे से दुखी नहीं है, बल्कि खुश है, क्योंकि वो उसे एक बुज़दिल इंसान समझती है। जीटा उसे बताती है कि उन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम डैबी है और उसे उसने अकेले ही पाला है। और फिर वो गुस्से में बटन दबा देती है, जिससे सारे लावा भरे आइस बॉल्स फायर होने लगते हैं। पर रेड और सिल्वर ने उस वेपन के मुंह पे सुपर स्ट्रिंग बांध दिया था, जिसकी वजह से सारे बॉल्स अटक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स टूटने लगते हैं, पर अचानक से 3 पिग्स और 3 बर्ड के बच्चे वहां आ जाते हैं और वो स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं, जिससे सारी बॉल्स वापस सुपर वेपन में गिर जाती हैं और वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इससे जीटा का महल तबाह होने लगता है और वो सब वहां से जान बचा के भागने लगते हैं। जीटा को लगता है कि उसकी बेटी डैबी उस धमाके में मर चुकी है, लेकिन तभी माइटी ईगल मलबे से बाहर निकलता है और जीटा देखती है कि उसकी बेटी सेफ है और उसे माइटी ईगल ने ही बचाया है। माइटी ईगल फिर जीटा को शादी के लिए प्रपोज करता है और बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो जीटा को अपने पुराने टैटूज भी दिखाता है, जिसमें जीटा की फोटो होती है। जीटा इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि बर्ड आइलैंड पे उनकी शादी बहुत धूमधाम से हो रही होती है और उधर सारे बर्ड्स रेड की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और उसे अपना हीरो बताते हैं। लेकिन तभी रेड सिल्वर और अपनी टीम को लेकर आता है और कहता है कि उसके साथ उसकी पूरी टीम भी तारीफ की हकदार है। और आखिरी में रेड और सिल्वर अच्छे दोस्त बन चुके थे और पहाड़ी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चक फिर से आ जाता है और उन पर शक करने लगता है और यही उस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज़, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नई एनिमेटेड मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।